हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने भाजपा की बेहतर लोक कल्याणकारी कार्य प्रणाली के मद्देनजर कहा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस राज सीखा हुआ है। काफी लोगों की आदत हमने छुड़वा दी और बाकियों की भी छुड़वा देंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि इनकी देश विरोधी हरकतें हैं, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर बोलते हैं। चीन की पार्टी के साथ भी इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं। यह देश के नहीं बल्कि देश के विरुद्ध लोगों के साथ हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर हमला करते हुए लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे रोज सुबह उठकर आरोपों की पोटली खोलते हैं और नए आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि लगता है कि केजरीवाल ने चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा ली है, उसमें चुनाव के बाद हार कर रोने का भी सीन है। मंत्री ने कहा उनका 40 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस यह कहता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार उन्हें फंड नहीं दे रही। तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार सारे देश में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड देती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू ना करे तो उन्हें जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा द्वारा भाजपा पर प्रदेश में शिक्षा तंत्र को खराब करने के आरोप पर चुटकी लेते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब क्या पढ़ा रहे हैं, वे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया। आज शिक्षा के स्तर को सुधारा जा रहा है, अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं। मतलब केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको मारने की जो है कोशिश की गई है। देखिए, केजरीवाल जी रोज सुबह उठ के आरोपों का नया एपिसोड खोल देते हैं और इन्होंने मुझे लगता है कि चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा रखी है और उसमें चुनाव के बाद हार के रोने का भी सीन है। मैंने देखा उसको। ये हारने वाले उम्मीदवारों की निशानी होती है। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है, वही रोता है जो हारने वाला। हरियाणा को पेपर लीक फैक्ट्री बना दिया है, हर परीक्षा में गड़बड़ होती है। नहीं, ये कुछ लोगों ने कांग्रेस के राज से सीखा हुआ है। काफी लोगों की हमने आदत छुड़ा दी है और बाकियों की भी छुड़ा देंगे। वहीं कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो याचिका है, उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो आतंकवादी और देशद्रोही का पर्चा जो है वो दर्ज होना चाहिए। माननीय न्यायालय के सामने किसने क्या याचिका लगाई है उस पर तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें तो ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर भाषण देते हैं, बाहर जाके बाहर लोगों से मिलते हैं और इनके जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं चार सोर्स, उससे भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल नजर आ रहा है। चाइना की पार्टी के साथ भी इन्होंने इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं, तो देश के विरोधियों के साथ। और जब हमारी सेना सर धड़ की बाजी लगाकर सीमा के ऊपर पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई करती है तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये देश के नहीं, देश के विरुद्ध लोगों के नेता हैं। शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया है, बिना टीचर्स के स्कूल चल रहे हैं। तो हुड्डा साहब क्या पढ़ा गया था? 10 साल रहे हैं मुख्यमंत्री। हुड्डा साहब क्या कर गए? अच्छी तरह से शिक्षा को सुधारा जा रहा है, शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है और अच्छे अच्छे स्तर के स्कूल बनाए जा रहे हैं। वहीं सरकार जो है वो उन्हें फंड नहीं दे रही, उन्हें वो भीख नहीं मांग रही। केंद्र सरकार सारे देश में, सारे प्रदेशों में समान रूप से अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड देती है। अब आप योजना ही लागू ना करो, आयुष्मान भारत योजना लागू ना करो, दिल्ली में ना करो, वेस्ट बंगाल में ना करो, ऐसी और योजनाएं लागू ना करो, तो बताओ ना अपने लोगों को
कि केंद्र सरकार नहीं रोक रही है, ये खुद उस पैसे के आने में रुकावट खड़े हुए।